हरे कृष्णा। दिल की बातें। आज उनका दिल क्या कहना चाह रहा है। 27 अगस्त। तो मेरे मोबाइल फ़ोन में कोई इशू आ गया है, इसकी वजह से एक रीडिंग रिकॉर्ड नहीं हो पाई, तो मैं दूसरी बार रीडिंग कर रहा हूँ। तो देखते हैं कि कार्ड्स क्या कहते हैं। ठीक है, तो चुन लेते हैं कार्ड्स। ये है पहला कार्ड, ये है दूसरा कार्ड, ये है तीसरा कार्ड, चौथा कार्ड और ये है पांचवा कार्ड। ओके, 6 कार्ड्स आ गए, तो चलेंगे इस बार 6 कार्ड्स लेते हैं। अब देखते हैं इसमें कौन से कार्ड्स आते हैं। यह है पहला कार्ड, यह है दूसरा कार्ड, यह है तीसरा कार्ड, यह है चौथा कार्ड, यह है 5 6। ओके ठीक है, चलो दोनों में 6 कार्ड्स आ गए। तो आज थोड़ा सा कुछ नया लग रहा है रीडिंग, तो देखते हैं रीडिंग क्या आती है। शायद मेरी आवाज़ लो आ सकती है, लेकिन कोई बात नहीं, देखते हैं कि रीडिंग क्या आती है यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहला कार्ड जो है वो है 7 ऑफ कप्स। इमोशंस एंड फीलिंग्स का कार्ड है रिलेशनशिप में। डे ड्रीमिंग एंड थिंकिंग। तो आई थिंक बहुत सोच विचार कर रहे हैं और रिलेशनशिप के बारे में या किसी और के बारे में सोच रहे हैं। सो आई थिंक कोई और इंसान हो सकता है आपके अलावा जिसके बारे में वो सोच रहे हैं। दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, सो हर एक के साथ रेजोनेट नहीं होगी। तो आई थिंक या तो वो आपके बारे में या किसी और के बारे में सोच रहे हैं और बहुत ही उतावल हो रहे हैं कि कब उनसे मिलेंगे, कब बात करेंगे, कब बात हो सकती है, कब वो उनको मिल सकते हैं, देख सकते हैं। सो समवेयर दे आर इंटरेस्टेड इन नोइंग दैट पर्सन। तो जो कोई भी थर्ड इंसान है उसको जानने पहचानने में बहुत उत्सुक हैं और कब उनसे मिलेंगे और बातें करेंगे, ऐसा उनको लग रहा है। तो समवेयर आई थिंक वो फ्रस्ट्रेटेड भी फील कर रहे हैं कि इतना टाइम लग रहा है। तो शायद उस इंसान ने इनको 2 बजे के बाद, 1 से 2 या फिर 2 से 4 का कोई टाइम दिया होगा जिसके बीच में वो मिलने वाले हैं। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है न्यूमेरिकल वैल्यू 9, ग्रोथ। तो आई थिंक कहीं ना कहीं उनकी ग्रोथ हो रही है। तो आपको ये सुनकर अजीब लग सकता है, लेकिन आई थिंक वो स्पिरिचुअली ग्रो हो रहे हैं। तो अगर उनके नसीब में लिखा है कि वो स्पिरिचुअली ग्रो होंगे और अगर उनके नसीब में है दैट दे विल कम्युनिकेट विद समवन एल्स, और उसके बाद ही उनके रिलेशनशिप में या फिर उनके लाइफ में कुछ बदलाव होंगे, तो हो सकते हैं। क्या होता है कि जब हम सोचते हैं एज ए रिलेशनशिप कि आप ऑलरेडी किसी के साथ हैं, तो आप चाहेंगे कि वो इंसान आपके अलावा किसी और को ना देखे। लेकिन अगर उस व्यक्ति के नसीब में लिखा है दैट समथिंग इज गोइंग टू हैपन, तो वो होकर रहेगा। थर्ड जो कार्ड है वो है कप्स का कार्ड, गुड मेमोरीज एंड नॉस्टैल्जिया। तो आई थिंक उस व्यक्ति के साथ उसकी बहुत अच्छी मेमोरीज बन सकती हैं, बहुत अच्छा दिन या समय गुजर सकता है। और आई थिंक काफ़ी दिनों से वो फ्रस्ट्रेटेड हैं और शायद आपसे मिले नहीं हैं, तो किसी और से मिलके अपने दिल की जो बेचैनी है या जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं वो उसके साथ शेयर कर सकते हैं और फाइनली कुछ अच्छा फील कर सकते हैं। साथ में शायद आफ्टर 4 to 6 PM शायद वो किसी और के मेमोरीज़ के बारे में सोच विचार कर सकते हैं। सो आई थिंक 20% ही मुझे नज़र आ रहा है कि आपके बारे में वो सोचेंगे, बाकी 80% दे आर गोइंग टू टॉक और थिंक अबाउट समवन एल्स। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है अनेबल टू कम्युनिकेट। तो आई थिंक शायद वो कल आपसे अनेबल टू कम्युनिकेट हो सकते हैं। शायद आपको 1 या 2 फ़ोन आ सकते हैं, लेकिन बहुत ही कम समय वो आपसे बात कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर समय शायद आपको उनका फ़ोन नहीं आ सकता और वो आपसे बात नहीं कर सकते। अगर आप शादीशुदा हैं तो शायद वो थोड़े से उखड़े उखड़े रह सकते हैं, उनके कोई पर्सनल रीज़न भी इसके पीछे हो सकते हैं। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है 8 ऑफ पेंटिकल्स, फोकस। तो आई थिंक कल वो अपनी लाइफ पे फोकस करने की कोशिश करेंगे।
फाइनेंशियल इश्यूज जो है उनके बारे में सोचेंगे और अपने जॉब पे या बिज़नेस पे ज़्यादा फोकस करेंगे। शायद कुछ दिन या हफ्तों से या महीनों से उनका बिज़नेस अच्छा नहीं चल रहा है, ठप चल रहा है, या जॉब में उनका मन नहीं लग रहा है, तो कल शायद वो अपना फोकस बना लेंगे और शायद अच्छे से अपने बिज़नेस पे या अपने जॉब पे फोकस कर पाएंगे। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है हारमनी। तो आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे 6 to 8 PM या 8 to 9 PM या 9 to 10 PM भी हो सकता है कि आपको उनका कॉल आए या वो आपसे टेलीपैथिकली कनेक्ट हो जाएं और आप दोनों के बीच समेट हो जाएं कि जो कुछ भी हुआ हम भूल जाते हैं और एक नए सिरे से शुरू करते हैं। तो आई थिंक इनकी एक नई रिलेशनशिप शुरू हो रही है या शुरू हो भी चुकी है। शायद 2 या 4 दिनों पहले उनको कुछ इंटीमेशन मिला हो कि कोई और भी इंसान इनसे जुड़ सकता है, और शायद आज वो इंसान इनसे जुड़ सकता है, लेकिन किसी भी हालत में वो आपसे रिश्ता तोड़ना नहीं चाहते। तो आई थिंक आपसे वो बात करके कम्युनिकेट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है अनहैप्पी। तो कहीं ना कहीं उनकी जो दिल की फीलिंग है कि वो खुश नहीं है, और उसके पीछे काफ़ी सारी वजह हो सकती हैं। शायद पहली वजह ये हो सकती है कि आप उनको सही समय नहीं दे पा रहे हो। शायद आपकी भी कोई मजबूरी है, एंड बिकॉज ऑफ विच मे बी आपको बहुत सारे काम है, या आप अभी फैमिली के अंडर है, आपको ज़्यादा फ्रीडम नहीं मिल रही है, या अगर आप मैरिड है तो आपका ध्यान अपने फैमिली की तरफ या अपने डेली कोर्स की तरफ जा रहा है, तो इसकी वजह से आप उनको टाइम नहीं दे रहे हैं। आई थिंक सेक्सुअल कनेक्टिविटी ये भी एक रीज़न हो सकता है कि उनकी जो सेक्सुअल थिंकिंग है या सेक्सुअल जो हैबिट है वो पूरी नहीं हो पा रही है, और उसकी वजह से भी ये अनहैप्पी हो सकते हैं। सेकेंड जो कार्ड है वो है लोनली। तो आई थिंक ये एक अच्छी बात हो सकती है कि उन्होंने किसी और का साथ चुनने के बजाय लोनलीनेस चुना है। तो बहुत समय तक अकेला रहना पसंद करेंगे, और शायद खुद से बात कर सकते हैं, अपने ज़िंदगी के बारे में सोच सकते हैं, क्या क्या गलतियाँ वो कर रहे हैं। शायद किसी फ्रेंड के साथ उनकी मीटिंग हो सकती है। आई थिंक वो ड्रिंक भी कर सकते हैं या स्मोक कर सकते हैं, एंड समवेयर उनके साथ किसी फ्रेंड के साथ रिश्ते के बारे में बातचीत कर सकते हैं। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है मिजरेबल। तो आई थिंक उनकी लाइफ मिजरेबल बन चुकी है, ऐसा उनको फील हो रहा है। तो आई थिंक जो उनको चाहिए वो मिल नहीं रहा है। शायद किसी पब में, डिस्को में नहीं जा सकते, कहीं बैठ के आराम से दारू नहीं पी सकते, बाहर कहीं खाना नहीं खा सकते बिकॉज ऑफ सो मेनी रिस्ट्रिक्शंस। तो आई थिंक ये भी एक रीज़न हो सकता है। एंड समवेयर उनकी जो आदतें थे, जो शायद आपने भी उनको हेल्प किया था स्पॉइल करने में, कि जो भी वो आपसे मांगते थे आप उनको फट से दे देते थे, लेकिन अब क्योंकि लॉकडाउन है और शायद आप अपने घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, यहाँ पे कुछ पर्सनल मोटिव हैं और आप अभी उनकी कोई भी विश पूरी नहीं कर पा रहे हो, तो इसकी वजह से वो अपनी लाइफ को मिजरेबल यानी कि नाखुश, बहुत ही ख़राब मान रहे हैं। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है हेल्पलेसनेस। तो आई थिंक उनकी कोई भी मदद नहीं कर रहा है। तो आई थिंक सेक्सुअली भी उनको कोई मदद नहीं कर रहा है, ना ही उनको कहीं से कुछ हेल्प मिल रही है, ना ही आप भी उनसे कनेक्ट हो पा रहे हैं। आपकी विश है उनसे कनेक्ट होने की, लेकिन अलग तरीके से। शायद आप उनसे सिर्फ 2 मिनट बात करना चाह रहे हैं और वो कैसे है ये जानना चाहते हैं, लेकिन इनकी ख्वाहिशें थोड़ी अलग हैं। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है अवॉइड। तो आई थिंक वो आपको अवॉइड कर सकते हैं, एंड इसके पीछे रीज़न ये हो सकता है कि वो दर्द में है, पेन में है, और उनको लग रहा है कि उनके दर्द के पीछे जो इंसान है वो कोई और नहीं, आप है। आपकी वजह से इनको इतना तकलीफ़ सहनी पड़ी है, इतना दर्द सहना पड़ा है, एंड बिकॉज ऑफ यू उनकी लाइफ बहुत मिजरेबल हो गई है। तो शायद वो आपको कर्ज भी कर सकते हैं। एंड फाइनल कार्ड है वरिड। तो अपने लाइफ के बारे में वो वरिड है, और उनको समझ में नहीं आ रहा है कि उनकी ज़िंदगी आगे कैसे कटने वाली है। शायद आपने उनकी ज़िंदगी ख़राब कर दी है, ऐसा उनको लग सकता है, और आपको कोस भी सकते हैं। दिस इज़ जनरल रीडिंग, तो हर एक के साथ रेजोनेट नहीं होगी। तो ये था आज का रीडिंग। आई होप इट कुड रेजोनेट विथ यू। थैंक यू, टेक केयर, गॉड ब्लेस।